हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. एन एग्जांपल ऑफ जीन थेरेपी इज. जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी में आप देखते हैं जेनेटिक डिफेक्ट को कोई फॉल्टी जीन है, ठीक है, फॉल्टी जीन है जो उस डिजीज को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो उस फॉल्टी जीन को आपके बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह हेल्दी जीन लगा दिया जाएगा. ठीक है, हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करा दिया गया. ये हुआ जीन थेरेपी. आपने जीन लेवल पर जो डिफेक्ट था उसको करेक्ट कर दिया. बट हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन की बात करें, किसी और डिजीज के वैक्सीन की भी अगर हम बात करते हैं ना, तो वहां क्या किया जाता है? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी वायरस से हो रहा है. अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, कोई भी डिजीज ऐसी है जो बैक्टीरिया से हो रही है, उस बैक्टीरिया की डिजीज, बैक्टीरिया है तो डिजीज करा रहा है. अब आप क्या करेंगे, उसका कोई प्रोटीन, और जो उस वायरस के ऊपर प्रोटीन मिलता है, GP120 वायरस के ऊपर आप पढ़ते हैं ना, बट वो HIV वायरस के ऊपर पढ़ते हैं तो वो ले सकते हैं. हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर कोई प्रोटीन मिल रहा है जो एंटीजन की तरह काम करता है हमारे बॉडी में, और हमारी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स दिखाती है और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप उसको क्या कर रहे हैं, वीक कर दे रहे हैं. वीकेंड फॉर्म में आप पैथोजन को आप किसी भी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं. ए पर्सन है, इसके अंदर आपने उस पैथोजन को वीक करके डाल दिया इंजेक्शन के फॉर्म्स, इंजेक्शन के हेल्प से, या फिर वो प्रोटीन जिसके जो एंटीजन की तरह काम कर रही है उसको डाल दिया. ठीक है, तो यहाँ आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह देखेगी. फॉरेन पार्टिकल की तरह देखेगी तो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी. अब एंटीबॉडीज बनेगी तो मेमोरी सेल भी बनेंगी. ठीक है, अब ये मेमोरी सेल आपके पास ना पहले से ही बन गई है. ओके, वैक्सीन के हेल्प से पहले ही बन गई है. अब वाकई हेपेटाइटिस बी वायरस का आपके ऊपर इन्फेक्शन होता है, वो सच में आपके बॉडी में एंटर करता है, तो मेमोरी सेल है उसको पहले से हमारे बॉडी में पहले से मेमोरी सेल है उसको एलिमिनेट करने के लिए. जब उसका नया नया इन्फेक्शन हुआ होता है ना, तो जो आपकी एंटीबॉडीज है बनने में टाइम लगता है. जो फर्स्ट आप देखते हैं ना, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो आता है, फर्स्ट जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है किसी भी वायरस और बैक्टीरिया के फर्स्ट टाइम बॉडी में एनकाउंटर, जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है उस वक्त जो आपकी मेमोरी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको आप क्या कहते हैं, प्राइमरी इम्यूनिटी. फिर सेकेंडरी पड़ता है. तो यहाँ पर मेमोरी सेल पहले से ही है, आप क्या करूँगा, तेजी से उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी से. तो ये क्या है, जीन थेरेपी का एग्जाम्पल नहीं है. प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन फूड क्रॉप्स लाइक पोटैटोज विच कैन बी ईटन. तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है, जीन थेरेपी नहीं है. जीन थेरेपी क्या है, जब जीनी लेवल पर आपको ट्रीट किया जा रहा है. कोई पर्सन है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या उसकी जीन में कोई फॉल्ट है, उसको करेक्ट किया जा रहा है, जीन लेवल पर आप करेक्शंस कर रहे हैं, उसको कहते हैं जीन थेरेपी. ठीक है, यहाँ पर दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन इन पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम हेरिडिटरी डिजीज. तो ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. जीन थेरेपी का भी एग्जाम्पल भी समझ लेंगे. प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स. ये जीन थेरेपी नहीं है. ठीक है, ये जीन थेरेपी नहीं है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं इसको, बट ये जीन थेरेपी तो नहीं है. अब जीन थेरेपी में क्या करते हैं, जीन थेरेपी में आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बेबी है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी हो गई है, एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो गई है, जो आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अब आप क्या करेंगे, एक फंक्शनल एडीए सीडीएनए लेंगे, सीडीएनए, ठीक है, और यूज करेंगे रेट्रोवायरल वेक्टर को. ठीक है, और फंक्शनल सीडीएनए जो आपने लिया है, फंक्शनल एडीए सीडीएनए जो आपने लिया है, इसे रेट्रोवायरस को आप वेक्टर की तरह यूज करें. मतलब अपना ये फंक्शनल आपने रेट्रोवायरस पर बैठा दिया या उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, आप उसको वेक्टर की तरह यूज करें, अपने जीन व्हीकल की तरह यूज कर रहे हैं. अब इसको आप इंट्रोड्यूस करा देंगे लिम्फोसाइट्स में. जिस पेशेंट के अंदर एडीए की डेफिशिएंसी थी ना, आपने उसकी लिम्फोसाइट निकाली, आपने उसकी लिम्फोसाइट्स को निकाला. ये पेशेंट है बी, इसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी है. इसकी लिम्फोसाइट को निकालने के बाद इनको आपने कल्चर किया. कल्चर करने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, रेट्रोवायरस के अंदर अपना जीन बैठा रहे हैं, फंक्शनल एडीए सीडीएनए, इसको बैठा रहे हैं, यहाँ एडीए सीडीएनए लिख देते हैं. इसको बैठाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इस एडीए सीडीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लिम्फोसाइट में. जो पेशेंट की लिम्फोसाइट थी ना, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. अब इन्हें आप क्या करेंगे, वापस पहुंचा देंगे इस पेशेंट बी के अंदर. ओके, अब ये जो सेल्स हैं ये वहां जाकर, क्योंकि इन लिम्फोसाइट्स के अंदर एडीए सिंथेसाइजिंग जीन आ गया है और डीएनए आ गया है, एडीए सीडीएनए आ गया है, ये इस बी पर्सन के अंदर जाकर नॉर्मली एडीए का सिंथेसिस करेगा. बट इनकी भी तो कोई लाइफ स्पान है ना,
इनका भी तो कोई लाइफ है ना, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो आपको वापस ये रिपीट करना पड़ेगा सेम प्रोसेस। तो ये क्योरेबल नहीं है, इसको रिपीट करते रहना पड़ता है। ओके, ये है। और जीन थेरेपी अगर किसी बेबी में अर्ली एज में पता चल जाए तो ट्रीटेबल है। उसके ऐसा कि एम्ब्रियो में पता चल गया है, अभी उसके अंदर सारी चीजें नहीं बनी है, तो एम्ब्रियो सेल्स में आपने ये वाला मॉडिफिकेशन कर दिया, तो अब जितनी सेल डिवाइड करिए उनके अंदर, सबके अंदर एडीए जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है यहाँ पर वो है ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 182 पर गिवन है। थैंक यू।